हेलो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये चित्रकला प्रश्नोत्तरी का पार्ट 3 वीडियो है। अगर आपने पिछला वाला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाके वहां से वॉच कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये नया वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है परली आँख किस शैली की विशेषता है। और आपके जो ऑप्शन है मुग़ल शैली या फिर पहाड़ी या फिर अपभ्रंश या फिर राजस्थानी। और इसका जो सही आंसर है वो है सी नंबर, यानी कि अपभ्रंश शैली। और यहाँ पे परली आँख का मतलब होता है दूसरी आँख। और राजस्थानी शैली में परली आँख का अभाव है, तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पाल शैली के चित्रों का प्रमुख विषय क्या है। और आपके ऑप्शन है रागमाला, श्रृंगार, बारहमासा या बुद्ध। और आपका जो सही आंसर है वो है डी नंबर, यानी कि बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम खोजी गई जैनेतर पोथी कौन सी है। और आपके जो ऑप्शन है वो है कल्पसूत्र, बसंत विलास, प्रज्ञा पारमिता या फिर इनमें से कोई नहीं। और आपका जो सही आंसर है वो है बी नंबर, यानी कि वसंत विलास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुगल चित्रों में रंगों को कितने वर्गों में रखा गया है। और आपके जो ऑप्शन है वो है 2, 3, 6 या 12। और इसका जो सही आंसर है वो है बी नंबर, यानी कि 3 वर्गों में। यहाँ पे मुगल कालीन चित्रों में शीतल व मटमैले रंगों का प्रयोग किया गया है। और इन चित्रों में 3 प्रकार के जो रंग भरे गए हैं। जो आपका पहला है वो है खनिज, वनस्पतिक और रासायनिक। अगला क्वेश्चन है, आगरा किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। और आपके जो ऑप्शन है वो है शाहजहां, औरंगजेब, अकबर। और चौथा जो ऑप्शन है वो है जहांगीर। तो इनका जो सही जवाब है वो है आंसर ए, यानी कि शाहजहां ने करवाया था। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकृति चित्रण को किस शैली के चित्रों में महत्व मिला है। तो आपके जो ऑप्शन है वो है पहाड़ी, राजस्थानी, मुगल या आधुनिक। और इसका जो सही आंसर है वो है ए, यानी कि पहाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक उत्कृष्ट चित्र है प्रेमी प्रेमिका दूज का चांद देखते हुए, ये किस शैली का है। और आपके जो ऑप्शन है वो है बूंदी शैली, अलवर शैली या फिर किशनगढ़ या फिर जयपुर। और इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए नंबर, यानी कि बूंदी शैली। और यह जो प्रेमी प्रेमिका दूज का चांद देखते हुए ये जो चित्र है, ये वर्तमान में प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई में सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्यूबवेल का उद्घाटन चित्र किसका है, किसके द्वारा बनाया गया है। तो आपके जो ऑप्शन है अनुपम सूद, विकास भट्टाचार्य, गणेश पाइन या फिर जोगेन चौधरी। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका बी नंबर, विकास भट्टाचार्य जी। इनके बारे में मैंने डिटेल में अपने ब्लॉग पे पोस्ट किया है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ सकते हैं। ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किसने श्रीनाथ जी का कोलाज चित्र बनाया है। और आपके जो ऑप्शन है पहला है भूपेन खक्कर, जोगेन चौधरी, अनुपम सूद या फिर बी प्रभा। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ए भूपेन खक्कर। अभी
हाल ही में मैंने भूपेन खक्कर के बारे में एक छोटा सा इनके बारे में परिचय दिया है अपने ब्लॉग पे, तो पढ़ सकते हैं। फिलहाल ये जो है अपने समलैंगिकता वाले जो चित्र हैं उसके लिए जाने जाते हैं, और इसका लिंक जो है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके इनके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। इनके बारे में 2016 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो यूपी टीजीटी के 2016 वाले एग्ज़ाम में। और फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बॉम्बे ग्रुप का कलाकार नहीं है? और आपके ऑप्शन है प्रदोष दास गुप्ता, के हेब्बार, अकबर पदमसी या फिर वीएस गायतोंडे। और इसका जो सही जवाब है वो यहाँ पे है ए नंबर। प्रदोष दास गुप्ता जो है बॉम्बे ग्रुप के सदस्य नहीं हैं, ये कलकत्ता ग्रुप के संस्थापक हैं। और इस बॉम्बे जो ग्रुप हैं उसके जो संस्थापक थे वो के हेब्बार हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किस वर्ष हुई थी? और आपके ऑप्शन यहाँ पे दे दिए गए हैं 1942, 1943, फिर 1944 या फिर 1948। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ये 1943। तो कलकत्ता ग्रुप के जो संस्थापक थे वो प्रदोष दास गुप्ता थे, यहाँ पे ऊपर हमने बताया। अगला क्वेश्चन है, ग्राफिक कलाकारों का जो समूह था ग्रुप 8, इसके संस्थापक कौन थे? और आपके ऑप्शन है यहाँ पे केसीएस पनिक्कर, गोपाल घोष, जगमोहन चोपड़ा या फिर अनुपम सूद। और इसका जो सही आंसर है वो है सी नंबर, यानी कि जगमोहन चोपड़ा थे इसके संस्थापक ग्रुप 8 के। ये ग्राफिक कलाकारों का समूह था। कला संगठन के बारे में हमने एक जितनी भी कला संगठन है उसके पूरे एक लिस्ट हमने पोस्ट की है अपने ब्लॉग पे, ठीक है। तो अगर आप पढ़ना चाहें तो आप जाके वहाँ पे पढ़ सकते हैं। जितनी भी ग्रुप के लिस्ट है, जैसे मद्रास चोल मंडपम है, पैग है, ये ग्रुप 8 कलकत्ता ग्रुप, इसके बारे में डिटेल में हमने पोस्ट किया हुआ है, तो आप पढ़ना चाहें तो जाके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रसिद्ध चित्र मेदुसा का बेड़ा किस कलावाद से संबंधित है? और आपके ऑप्शन है नवशास्त्रीयवाद, स्वच्छंदतावाद, यथार्थवाद या फिर पुनर्जागरण काल। और इसका जो सही आंसर है वो है बी नंबर, यानी कि स्वच्छंदतावाद से ये चित्र मेदुसा का बेड़ा संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारोक कला का प्रथम कलाकार किसे माना जाता है? और आपके जो ऑप्शन है एल ग्रेको को, या रूबेंस, या पिएट्रो, या फिर माइकल एंजेलो को। और इसका जो सही आंसर है वो है ए नंबर, यानी कि एल ग्रेको को बारोक कला का प्रथम कलाकार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से फ्रांसिस गोया का कौन सा इनमें से कौन सा चित्र है? पहला है पुत्र भक्षक शनि, जादूगरनियों के व्रत का दिन, 3 मई या फिर ये सभी। और इसका जो सही आंसर है वो है डी नंबर, यानी कि ये सभी फ्रांसिस गोया के चित्र हैं। अगला क्वेश्चन है, दो वकील किसकी पेंटिंग है? और आपके जो ऑप्शन है अवनिंद्रनाथ दोमियो की, गोया की या फिर अनुपम सूद की। और इसका जो सही आंसर है वो है आंसर बी नंबर, यानी कि ये दोमियो की आकृति है, दो वकील। और आपको बता दें कि जो आनो और दोमियो है पहले ये न्यायालय में लिपिक का कार्य करता था, और बाद में जब वो प्रसिद्ध कलाकार बन गया तो उसके बाद उसने दो वकील नामक एक प्रसिद्ध चित्र की रचना की थी। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
गढ़ी कला केंद्र संबंधित है भारत भवन से, ये भारत कला भवन से या फिर भारत भवन से, सांस्कृतिक केंद्र से, फिर यह ललित कला अकादमी से। और इसका जो सही जवाब है वो है यहाँ पे ललित कला अकादमी से इसका संबंध है, यानी कि डी नंबर सही है। और इसकी गढ़ी कला केंद्र की जो स्थापना है 1976 में हुई थी और इसके जो प्रथम निदेशक थे वो शंखो चौधरी थे। और बाद में इस संस्था का गढ़ी कला केंद्र का जो संस्था है इसका संचालन ललित कला अकादमी के द्वारा होने लगा और वर्तमान में यहाँ पे 20 कार्यशालाएं स्थित हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कला समीक्षा से कौन संबंधित है? और आपके ऑप्शन है KS कुलकर्णी, रामेश्वर ब्रूटा, रतन पारिमू या फिर हिम्मत शाह। और इसका जो सही आंसर है वो है आपका ये C नंबर, यानी कि रतन पारिमू जो है कला समीक्षा से संबंधित हैं। ये भारत के प्रसिद्ध कलाकार और कला समीक्षक हैं और इनका जन्म श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमूर्त कला क्या है? ये UGC का एक क्वेश्चन हमने लिया है यहाँ पे। अमूर्त कला क्या है? और आपके जो ऑप्शन है कला की प्रतिछाया या फिर प्रकृति की प्रतिलिपि या फिर अरूपवादी या फिर कला की प्रस्तुति। और आपका जो सही जवाब है वो है C नंबर, यानी कि अरूपवादी। और यहाँ पे बता दें कि अमूर्त कला वह कला होती है जिसमें कोई आकृति दिखाई नहीं देती है, इसे अरूपवादी कला कहते हैं। लास्ट और अंतिम जो क्वेश्चन है वो है आपका हरनदास कौन है? ये चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, कवि हैं या फिर ग्राफिक आर्टिस्ट। और आपका जो सही आंसर है हरनदास हैं, ये प्रसिद्ध आंसर जो है डी नंबर सही है। हरनदास एक प्रसिद्ध ग्राफिक कलाकार थे और इनका जन्म बांग्लादेश में हुआ था। ये भी UGC का एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे शामिल किया है। और तो 20 क्वेश्चन टोटल हो चुके हैं और एक जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपके लिए है। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। वर्ली चित्रकला किस प्रदेश से संबंधित है? और आपके जो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर हरियाणा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही था। टोटल 20 क्वेश्चन थे और बस अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। तो आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।